अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर्स ऑन स्क्रीन। मैं हूं नगीना शाहीन। नाज़रीन, रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बलोचिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और फौज के पेशावराना उमूर पर अहम फैसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। एंड इसी वक्त इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया है कि एक आला मिलिट्री ऑफिसर को उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाकर उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जा सकता है, अदालत इसको रोके। नाज़रीन, इस पर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रोजनामा दिन के एडिटर और दिन टीवी के ब्यूरो चीफ मुमताज भट्टी साहब। भट्टी साहब, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो एक आला मिलिट्री ऑफिसर को उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाकर किया जा सकता है, अदालत इसको रोके। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान ने हाई कोर्ट से रुजू किया है कि उनको मिलिट्री ट्रायल में डाला जा सकता है और मिलिट्री ट्रायल उनका जो है वो एक मिलिट्री ऑफिसर जो कि आला सदरी मिलिट्री ऑफिसर थे, वो जनरल फैज़ का कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनको अप्रूवर बनाया जा सकता है उनके खिलाफ। इस खदशे का इज़हार इमरान खान ने किया है। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात आयद किए हैं। जी, एतराज़ात ये आयद किए हैं कि एक तो ये कि कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट अभी पेश नहीं आया, FIR जो है वो दर्ज नहीं हुई। सेकेंडली उनका कहना है कि ये पंजाब का मामला है, GHQ चूँकि पिंडी में है, लेकिन ये वफाकी भी है। आपको पता है कि डिफेंस मिलिट्री को अगर आप बनाएंगे तो वजारत दिफा को बनाना होगा, तो वजारत दिफा जो है वो वफाक के अंडर आती है। मगर 4 जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इमरान खान जो है वो उनके खदशात जो हैं इमरान खान के, वो पहली दफ़ा खुलकर सामने आए। एक दफ़ा पहले टाक के दौरान उन्होंने यही बात कही थी कि मुझे शक है जी कि ये मुझे मेरा मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश करेंगे। अब ये दूसरा मौका है कि अमली तौर पे दरख्वास्त सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे यही एप्लीकेशन लेके, और इनको कहा गया कि आप वहाँ से रुजू करें। सवाल 3 उठते हैं। पहली बात ये कि इमरान खान को ये खदशा क्यों है, मतलब आखिरकार वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको ये लगता है कि उनको फैज़ के साथ नथी कर दिया जाए। तो उसका जवाब ये है हजूर कि ये कभी फैज़ से अलग थे ही नहीं, तो उनको तो पता है कि मैं इसमें आऊँगा ही आऊँगा। तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर लिया है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि उनको उनके साथ नथी न किया जा सके। अब रह गई बात जी कि उनके खिलाफ वो गवाह बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने आपको एक बात बहुत पहले कही थी कि ये बिल्कुल ज़रा देर नहीं लगाएगा फैज़ हमीद। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर फैज़ हमीद लड़ाई लड़ने का फ़ैसला करता है, जो कि मेरा ख्याल नहीं करेगा मैं जितना समझता हूँ, और मैंने आपको वहाँ का माहौल भी बताया हुआ है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने कह रहे हैं कि महीने बाद फैसला आने वाला है, अभी तक FGCM की जो अमली कार्रवाई है वो स्टार्ट नहीं हुई। उसको दोबारा जो है ना, वो जब FGCM का फैसला हुआ तो सॉलिड एविडेंस आ चुका हुआ था, ठोस सबूत आ चुके हुए थे, मगर उसके बाद फिर फर्दर इंक्वायरी भी हुई है। कुछ और चीज़ें जो हैं वो जिन पॉइंट्स के ऊपर FGCM का फैसला हुआ उसके बाद कुछ पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है और कुछ गिरफ्तारियां भी और हुई हैं। वो एक अफसर जिनको मतलब ये मैं अब सिंबॉलिकली कह रहा हूँ कि जब ये DGISI थे तो एक ऐसे अफसर थे जिनको उनके कोलीग जो है ना वो बिच ऑफ फैज़ कहते थे, वो भी अरेस्ट हुए इसमें, और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है निकली हैं। अब अगर फैज़ जो है वो पॉपुलर वेव, जनरल फैज़ पॉपुलर वेव के साथ जाते हैं और वो कहते हैं जी कि मैंने खड़े होकर लड़ना है, इमरान खान की पॉपुलरिटी मुझे बचा लेगी और फायर नहीं लगने देगी, तो ये इसके चांसेस बहुत नैरो हैं। मतलब मेरे नज़दीक लोग कह सकते हैं कि वो ये रिस्क ले सकता है, मगर मैं जितना समझता हूँ वो ये रिस्क नहीं ले सकता। तो ये इमरान खान की जो है ना ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि इससे पहले कि ये फैज़ वाले केस में मुझे लाया जाए और मुझे जो है वो अंदर ले जाए। अब इसके ऊपर वो बात नहीं करते, ये नहीं बताते कि क्या उनसे इसके ऊपर कोई पूछ-गछ हुई है, इस हवाले से कोई पूछ-गछ की गई है या नहीं की गई। तो ये बात उन्होंने उसमें पिटीशन में नहीं डाली। खैर, ये अभी तो लंबा है जी कि स्टे वो 4 एतराज़ लगे हैं, दूर करके फिर उनके वकला जमा करवाएंगे, फिर देखते हैं आगे कैसे होता है। मगर वो उन्होंने एक रिफ्यूज लेने की कोशिश की है अदालती अमल के पीछे। फैज़ हमीद वाले मामले का उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि जितनी गिरें खुलेंगी हर घेरा जो है वो उन्हीं तक पहुंचेगी। अच्छा भट्टी साहब, रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में कौन से अहम फैसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हो रही है जी, और बिलखसूस ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इसलिए अहमियत की हामिल है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का जब से FGCM का फैसला हुआ है उसके बाद ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऐसे माहौल में हो रही है जब बलूचिस्तान में
ये मुसलसल एक दिन के अंदर जो सिक्योरिटी अपरेटर्स को था उसको शेक कर दिया गया, मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए, बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो शहादतें हुई। फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे मौके सॉरी ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके के ऊपर हो रही है जब ये कह लें कि अमन अमान की सूरत हाल मुल्क के अंदर बिगड़ रही है। और आज अख्तर मेंगल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है असम्बली से। इसी तरह जो अदालतों के मामला हैं वो भी खुल खुला के सामने आ गए हैं, और फिर जो जजेस हैं उनकी डिग्रियों के हवाले से भी मामला सामने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत सारा बड़ा गड़मस इस वक्त मचा हुआ है, जिसके दौरान ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, अभी ख़त्म हो चुकी होगी या होने वाली होगी। इसकी प्रेस रिलीज तो बाद में जारी की जाएगी, और प्रेस रिलीज में जो भी मैसेज जो भी फैसले होंगे उनको एलोबरेट किया जाता है जी वो एक मखसूस हद तक। मगर जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है बड़ी अहमियत का हामिल है। पहली दफ़ा इस लेवल के ऊपर जो है फ़ौज के अंदर कार्रवाई हुई, चंद एक लोगों की गिरफ्तारी जो है वो डल चुकी हुई है, FGCM का हिस्सा बन चुके हुए हैं 10-11 के करीब, और बाकी जो है जिनसे इंटेरोगेशन जारी है और जिनकी बाद में एंट्रियाँ होंगी वो इसके अलावा होंगे। अब आप वो सवाल मत पूछिएगा जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि क्या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है कि अगर DGISI की किसी सियासी शख्सियत के साथ राब्ते थे तो क्या उस सियासी शख्सियत को भी बीच में लाया जा सकता है। अब ये ऐन इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है ऐन उसी दिन इमरान के वकला भागे भागे एक पटिशन जो है प्रॉपर तैयार किए बगैर पहुँचते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और पहले पंजाब गए जी और फिर यहाँ पहुँच गए। 1-2 दिन लेट भी किया जा सकता, उसको बेहतर भी बनाया जा सकता था, मगर उन्होंने आज का दिन चुना। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की इनसिक्योरिटी है। फैसले जो भी होंगे जी वो अनाउंस कर दिए जाएंगे, मगर बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर जो मेरी इतलात हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले होंगे। और फिर ये भी बात सोचें कि इसके ऊपर कोई रेफरेंडम होगा जो फैज़ हमीद के खिलाफ FGCM हो रहा है। ये रेफरेंडम नहीं होता, आर्मी चीफ का फैसला हतमी होता है, और जिनसे मुलाकातें करनी होती है ना, बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर उतनी एलोबरेट नहीं की जाती, वो साइड लाइन पे मुलाकातें हो जाती हैं। कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी बात जो है वो सामने आती है, बड़े अहम चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। बाकी अगर किसी की थोड़ी बहुत को ट्यूनिंग होनी हो तो वो अलग मुलाकात अरेंज होती है। जो इम्पोर्टेंट सीटों कोर कमांडर्स होते हैं अहम जगहों पर बैठे हुए, तो उनको जो है वो एतमाद में लिया जाता है। और ये आप ध्यान में रखिएगा कि अब फाइनली अगले 2 दिनों के अंदर जो है वो FGCM के जो प्रेसिडेंट है, जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, उनकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने ऑडियंस को अपडेट किया। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेटेड वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दें।